Good morning, students. A very warm welcome in my science class. Today we will start a new chapter, that is 8th chapter, body movements. We know there is movement in all organism, whether it is an animal or a human being or any insect or bird, but there is no movement इन प्लांट्स, है ना. प्लांट्स में हमें मूवमेंट दिखाई नहीं देता, पर एक्चुअल में उनमें वो मूवमेंट होता है. ठीक है, ग्रोथ भी होता है, मूवमेंट भी होता है, बस केवल उनमें जो है लोकोमोशन हमें दिखाई नहीं देता, कि मतलब वो अपने लेग्स के थ्रू अपने बॉडी को आगे बढ़ाया. ऐसा प्लांट्स में नहीं होता, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग दे ऑल मूव. ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं. तो आपको इस चैप्टर में मूवमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है. डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, हमारे बॉडी में कौन से जॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ से वो मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. सबसे पहले हम लोग ये टेबल बनाएंगे. ठीक है, टेबल कैसे बनाएंगे, देखो. काऊ में लेग्स होते हैं, इट वॉक्स. ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हैज़ लेग्स एंड इज ऑल्सो वॉक. ठीक है, स्नेक होल बॉडी मूव्स एंड इट परफॉर्म स्लीदरिंग, रेंगता है ना स्नेक. बर्ड में क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, VINGS, सॉरी WINGS, विंग्स. और बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाइंग करती है. ठीक है, वैसे इंसेक्ट में भी अगर हम देखें, इंसेक्ट में भी विंग्स होते हैं एंड दे परफॉर्म फ्लाइंग. ठीक है, फिश में क्या होता है, फिश में होते हैं फिन्स, और जिसकी वजह से वो क्या करती है, स्विमिंग करती है, स्विम. ठीक है, तो ये टेबल सबसे पहले आप बनाएंगे. उसके बाद हम लोग जॉइंट्स के बारे में लिखेंगे. जॉइंट्स कहाँ हैं, जो बॉडी का जो पार्ट हमें जो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट्स. ठीक है, तो जॉइंट्स की डेफिनेशन आप कहाँ से लिखोगे, आपकी हेडिंग होगी जॉइंट्स. आप लिखोगे यहाँ से, we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder और neck. की क्वेश्चन मार्क काट दीजिएगा. These places are called joints. तो ये हमारी जॉइंट की डेफिनेशन हो गई. इसके बाद हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में. टाइप्स ऑफ जॉइंट में हमारे कितने टाइप, आप हेडिंग डाल लेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट. मेनली हमारी बॉडी में जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो कितने जॉइंट्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. आप इसका नाम लिखेंगे. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर में पाया जाता है ना. इसमें एक बोन जो है वो बॉल जैसे फिक्स हो जाएगी दूसरी बोन के सॉकेट में. ठीक है, तो आप इसके लिए ये वाला डायग्राम भी बनाएंगे. यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसके बाद हम लोग सेकेंड हेडिंग डालेंगे पाइवटल जॉइंट. सेकेंड हेडिंग में आप पाइवटल जॉइंट लिखेंगे. पाइवटल जॉइंट क्या होता है, ये नेक रीजन में हमारे होता है. ठीक है, इतना आप लिखेंगे. इट अलाउज अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है, और टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट. इतना लिखेंगे आप पाइवटल जॉइंट में. और इसमें डायग्राम कौन सा बनाएंगे, दिस वन. ठीक है, इसके बाद आप थर्ड हेडिंग डालेंगे हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट हमारा, हिंज जॉइंट जैसे हिंज का मतलब जैसे आप दरवाज़ा देखते हो, दरवाजे का जो वो होता है, कब्जा होता है, वो उसके अलोंग आप मूवमेंट देखिए दरवाजे का किस तरीके से होता है, दैट इज अवर हिंज जॉइंट. ठीक है, तो हिंज जॉइंट में आप इतना लिखेंगे, दे अलाउ, सॉरी अभी आपको मैं बताती हूँ आप हिंज जॉइंट में क्या डायग्राम बनाएंगे और क्या लिखेंगे. हिंज जॉइंट में आप ये डायग्राम बनाएंगे. हिंज जॉइंट जो है हमारे एल्बो और नी में पाया जाता है. ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे यहां से, द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. ठीक है, अगला है हमारा फिक्स जॉइंट. फिक्स जॉइंट हमारे जॉ में पाया जाता है. आप हमारा देखिए लोअर जॉ तो हमारा मूव करता है, लेकिन हमारा अपर जॉ मूव नहीं करता. ठीक है, तो इस जो जिस जॉइंट के अलॉन्ग मूवमेंट ना हो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स जॉइंट. तो आप लिखेंगे बिटवीन सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फॉर. द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट. या आप इतना ही लिखिए, सिर्फ ये पोर्शन मत लिखिए, द बोन्स से लेकर के. ठीक है, किस में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है अपर जॉ. ठीक है, दिस विल बी द एग्जाम्पल. अब बात करते हैं इसके ड्राइंग की. इसके ड्राइंग को आपको नहीं बनाना है,
अगला टॉपिक हमारा स्केलेटन है। स्केलेटन हम लोग जानते हैं जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, पूरा हड्डियों का पूरा ढांचा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलेटन। ठीक है, तो आप स्केलेटन की डेफिनेशन यहाँ से लिख लेंगे, द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। द फ्रेमवर्क के आगे ऐड कर लीजिएगा, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटन। ठीक है, आप ये डायग्राम भी बना लेंगे, बन जाए तो, ना बन पाए तो कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद आप रिब केज, बोन्स ऑफ हैंड, शोल्डर बोन, पेल्विक बोन, ये सभी डायग्राम वैसे तो हमें बनाने हैं, पर इनको ये थोड़ा टफ हो जाएगा, तो अभी मैं आपको ये बनाने को नहीं दे रही हूँ। अभी हम लोग लिखेंगे, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने समरी पे। ठीक है, इसके बाद आप इस चैप्टर की पूरी समरी उतार लेंगे, तो उसमें हमारे बाकी के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में डिफरेंस भी दिया हुआ है, स्केलेटन के बारे में भी दिया हुआ है, और कैसे हमारी बोन्स मूव करती हैं विथ मस्कुलर मोशन, और बोन्स कितने जॉइंट्स हैं, और बाकी के एनिमल्स में किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो ये सारा आप समरी जो है वो उतार लेंगे। आज हम लोग इतना ही करेंगे, इसके आगे I will discuss tomorrow. Thank you very much.